दिखा रहा हूँ आपके चैनल का, आप उसको देख सकते हैं, पता नहीं कैमरा में नहीं है, जूम नहीं होगा, मगर आप देखिए इंडिया टुडे का आर्टिकल है, कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन एमओयू। ये एमओयू दोनों पार्टी के बीच में हुआ और इंडिया टुडे ने लिखा है दिस इज ओनली अ पार्टी टू पार्टी बेसिस एमओयू, केवल पार्टी टू पार्टी बेसिस है। और क्या करेगी? टू कंसल्ट ईच अदर ऑन ऑल इंपॉर्टेंट बायलैटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एंड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द कांग्रेस एंड पर्टिकुलरली द नेहरू गांधी फैमिली that goes beyond the UPA and government। आज मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, डोकलाम के समय चाइनीज टेंट में घुसे मिले, ये पहले मना कर रहे थे, बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। माँ बेटे जाके एमओयू साइन करके आते हैं चाइना में। आप लोग चाइनीज एजेंट हैं कि भारत के हैं? पहले खुल खुल के बताओ, उसके बाद यहाँ चिल्लाना। पहले बताओ ये माँ बेटे चाइनीज एजेंट है कि नहीं है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये चाइनीज एजेंट। ओके, पैसा लेते हैं चाइना। बताओ, आप बताओ यहाँ पे। और बेशर्मी की हद कर दी आपने। मैं सेना की बात कर रहा हूँ, मैं सेना की बात कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी जी की बात। अरे मेरे 20 जवान भारत माँ के सपूत शहीद हो गए, यहाँ पे आके मिमिक्री करते हो, कॉमेडी करते हो। बेशरम व्यक्ति, शर्म करो अपना, गिरेबान में जाको। और सोचो कि क्या करते हो, राष्ट्रीय चैनल पर आके किस तरह की बातें करते हो। बताओ बताओ, शर्म नहीं आती है बोलते हुए संबित पात्रा? हो गया हो तो मैं शांति से बोल रहा हूँ। के बारे में सोचो, जिन्होंने अपने घर का बेटा, पति, भाई खोया, उनके बारे में सोच के इसलिए तो पूछा मैंने। ठीक, संबित जी, गौरव जी, अब मेरा दोनों से सवाल है। आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, अब प्लीज, ओके, कभी माफ नहीं ओके, ओके, कांग्रेस, गौरव जी, किससे मिलके आते थे? गौरव जी, ये तथ्य लगातार कल से, जब से अखबार ने रिपोर्ट छापी, कांग्रेस के लोग भी और वैसे भी रिपोर्ट्स में लगातार आ रहा है जो आपने रखा। संबित पात्रा, जो आपने आज तथ्य रखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस सवाल को उठाया, सामने भी उठा लिया। वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री चीन क्यों गए थे, आप पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार का चीन से क्या रिश्ता है। लेकिन हमारा सवाल इससे थोड़ा सा आगे का है सर। अब पीछे की चीजों को छोड़ते हुए जरा आगे का जवाब चाहिए देश को। वो सवाल ये है कि आप दोनों आपस में लड़ेंगे या चीन से लड़ेंगे? और अगर आपस में ही लड़ेंगे तो फिर चीन से कैसे लड़ेंगे? और अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर चीन के अखबार और चीन की मीडिया आपकी तस्वीरें छापेगा और बताएगा कि ये बताइए हमसे किस मुंह से लड़ेंगे? इनकी तो आपस की लड़ाई खत्म ही होती है। संबित पात्रा बोलिए, फिर गौरव वल्लभ आपके पास आना। रोहित जी, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा, बहुत तकलीफ होती है, हम नहीं लड़ना चाहते। आप याद करिए, पाकिस्तान ने यूएन में एक डोसियर सबमिट किया था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। उस डोसियर का पहला लाइन किसके नाम से ओपन होता था कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी फील्स दैट हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरीज हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ द इनसेंसिटिविटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान ने कंप्लेंट किया था यूएन को इंडिया को लेकर। हमारे डीजीएमओ पे राहुल गांधी को विश्वास नहीं था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। हर बात पे कौन शुरू करता है आपस की लड़ाई? हमारा क्या मतलब है? देखिए, राहुल गांधी से लड़के हमें क्या मिलने वाला है? स्मृति ईरानी जी हमारी शेरनी तो उसको हरा के आ गई वहां पे, उनके मैदान पे ही। अब हम क्यों लड़ना चाहेंगे उनके साथ? आप बताइए, ये जो जिस प्रकार की बातें हो रही हैं कि 9 बार चाइना गए प्रधानमंत्री, हाँ गए, वो प्रधानमंत्री हैं, वो जाके किससे मिले ये तो आज तक भी कवर कर रहा था, आज तक की भी कैमरा गई हुई थी। मगर ये बैंकॉक में जाके जो राहुल गांधी किससे मिलते हैं, क्या थैली लेकर आते हैं, क्या चुपके करते हैं, बता पाएंगे आप लोग? ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है और आपके पीछे हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, सब जानते हैं और पूरी निगाह। तो सुन लीजिए रोहित जी सुन लीजिए। आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, चेहरा है आप अपनी पार्टी का। पूरा देश इस समय आपको सुनना चाहता है, इसलिए ताकि उसे ये पता लगे कि देश चीन के मोर्चे पर आगे क्या करने वाला है, मैं बताने वाला आगे किस दिशा में चीजें जाने वाली हैं। मैं उसके बारे में बताऊंगा, मगर अभी आप ही के शो में 9 बार प्रधानमंत्री चाइना गए और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके आए। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मैं प्यार से समझाऊंगा भी ना रोहित भाई, मैं आगे की भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री बन के जाना और यहाँ पे राहुल गांधी किस प्रकार डोकलाम के समय चुपके और उसके बाद मानसरोवर के समय चाइना में क्या करके आए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब फॉलो नहीं कर रहे। बाय द वे, आप भविष्य के बारे में देखिए, 4 फ्रंट में मुझे लगता है इस पूरे विषय को डील करना पड़ेगा और मैं इसकी अथॉरिटी नहीं हूं, मगर मुझे लगता है मिलिटरीली फ्रंट, जो मिलिट्री का फ्रंट होता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने और मेरे लिविंग मेमोरी में पहली बार किसी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शक्ति प्रदर्शन, कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन का इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे देश के संप्रभुता के ऊपर कोई भी घुसपैठ करेगा तो हम शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो मिलिट्री फ्रंट। दूसरा फ्रंट डिप्लोमैटिक फ्रंट होता है। कल ही आप लोगों ने न्यूज ब्रेक किया था कि भारत के जो हमारे MEA हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई। डिप्लोमैटिक फ्रंट। थर्ड, इकोनॉमिक फ्रंट। आपने देखा किस प्रकार रेलवे के टेंडर्स, BSNL, MTNL के टेंडर्स, ये सब कैंसिल किए गए हैं जो हजारों करोड़ों में जाते हैं।
और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं, मगर एक दिशा दिख रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे। और जो अल्टीमेट फ्रंट होता है वो पॉलिटिकल फ्रंट होता है कि बाकी देशों से बात करना और एक पूरी तरह से रणनीति विश्व में फैलाना। भारत आज एक बहुत सक्षम देश है। मैं बार बार कहता हूं, जो 1962 का इंडिया था वो 2020 का इंडिया नहीं है। ये बहुत अलग इंडिया है, बहुत स्ट्रांग और पावरफुल इंडिया है। ओके, क्या 2020 के इंडिया में कांग्रेस यानी कि विपक्ष सरकार के फैसलों में साथ है? कल जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी गौरव वल्लभ जी, तो उसमें आपका रुख क्या रहेगा? ये पूछेंगे कि 9 बार आप वहां झूला झूलने गए थे, या ये पूछेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं और हम उसमें कितना साथ दे सकते हैं? रोहित जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा सर ये जो होता है ना, मैं आपके साथ हूँ, ये वाला गौरव जी आप देख पा रहे हैं मुझे अगर तो कि मैं तो आप ही के साथ हूँ, उंगली उधर रहती है और खड़ा हूँ साथ में। ये जो बार बार सवाल उठता है सर, क्यों उठता है? रोहित जी, समस्या ये है पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, पर सरकार बैठी हुई है। 24-36 घंटे बाद इत्तला दी जाती है कि 20 शूरवीरों ने भारत माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो 36 घंटे बाद ये न्यूज दी जाती है। फिर ये पता चलता है कि वो निहत्थे थे। आज भी जब पूछा जाता है तो बोलते हैं संधि थी, पहाड़ में जाए ऐसी संधि। सवाल पूछते हैं इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ था, तो इन्होंने खुद ने कह दिया इंटेलिजेंस इनपुट तो विपक्षी नेताओं के पीछे घूमता रहता है, इसलिए इंटेलिजेंस इनपुट तो इनके पास है ही नहीं। इन्होंने खुद ने माना आपके शो में। फिर मैंने पूछा बैकअप फोर्स कहाँ थी, चुप। और यहाँ आके वो वहां क्यों गया, वो वहां क्यों गया। मैं एक सीधा सा सवाल, और शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। भारत ने तो भैया पहले, अगर भूतकाल की बात करोगे तो दुनिया का नक्शा बदला था, नक्शा बदल दिया था दुनिया का। भारत ने तो वो काम किया था। लिविंग मेमोरी में ये हुआ, अरे 2013 में डैनसेंग में ऐसे हालात हुए थे, स्टेटस को रिस्टोर किया था। ऐसे आपकी तरह झूठी बातें नहीं कही थी। आप और चीन संबित पात्रा एक जैसी भाषा बोलते हो। चीन भी कहता हमने घुसपैठ नहीं करी, आप भी कहते हो कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। आप ही के शो में जी यहाँ पे आके बोल के गए थे पात्रा जी कि चीन की कोई घुसपैठ नहीं है। आज घुसपैठ करके हमारे 20 बहादुरों को शहीद होना पड़ा, और यहाँ पे ये आके चीन की भाषा बोलते हैं। चीन से पॉइंट लेके आते हो क्या? जो चीन की है, चीन का जो विदेश मंत्रालय जो भाषा बोलता है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, संबित पात्रा भी आके टीवी पर बोलता है कि कोई घुसपैठ नहीं है। अरे हमसे मत करो, हम आपके साथ खड़े हो जाओ। ओह माय गॉड, इसको बैठा दो पहले, हमारे साथ मत खड़े करो। एक दूसरे से वार्ता मत करो, सैनिकों को कॉन्फिडेंस में लो, झूठी बातें मत करा करो टीवी पे आके। लेकिन गौरव जी, कर रहे हैं कि चीन की सेना घुसपैठ कर रही है, गौरव जी हुआ ही नहीं। आप भी के चैनल पे, आपके के शो में रोहित जी आके बोले थे, आपको याद मुझे अच्छे से याद है। पर मेरा एक सवाल है रोहित जी, घुसपैठ हुई थी। वल्लभ जी, मेरा एक सवाल है जी। मेरा सवाल सर ये है कि इस पूरी परिस्थिति में ये सारे सवाल आप कल ऑल पार्टी मीटिंग में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? हम सिर्फ ऑल पार्टी मीटिंग पे क्योंकि पहले आप कह रहे थे कि सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिलो, आज आप कह रहे नहीं हमें छोड़ दो, आप फौज को कॉन्फिडेंस मिलो। एक लाइन बोलेंगे, सिर्फ एक लाइन रोहित जी, कि 2020 1 अप्रैल से पहले जो भारत माँ के अधीन भूमि थी वो स्टेटस को रिस्टोर करो। और तीनों सेना जो अंदर घुस चुकी है, जो ये रोज आके झूठ बोलते थे, चीन से स्क्रिप्ट लिखवा के लाते थे ना, वो कहेंगे कैसे बाहर निकालोगे। आप ये मानते हैं गौरव, हर फैसले में साथ है। आप ये मानते हैं कि चीन ने भारत का हिस्सा कब्जा लिया है? मैं नहीं, दुनिया का अरे अब तो आज तो राम माधव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुनिया से नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज तो राम माधव जी ने एक लेख लिखा, ये तो पढ़ते नहीं है क्योंकि इनके पास तो चीन से स्क्रिप्ट आती है।